भगवती त्रिपुरा सुंदरी का ललिता सहस्रनाम और उसमें दिया गया भगवती का एक एक नाम बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही गूढ़ है। इनमें से यदि आपने एक नाम की भी महिमा, उसका अर्थ जान लिया तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी आपको प्राप्त हो जाएंगे। परंतु ये कहना जितना सरल है, करना उतना ही कठिन है और इसी कारण सहस्त्र नाम है। सहस्त्र अर्थात हमारे शीर्ष पर जो सहस्त्रदल कमल है, एक एक नाम के साथ में, उसके अर्थ के साथ में, महिमा के साथ में आपका जागरण होता रहता है, जिससे कि एक समय पर आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो आपका ये सहस्त्रदल कमल है ये खिल उठेगा। परंतु आज के इस वीडियो में और इस श्रृंखला में हम जिस नाम की चर्चा करेंगे वो भी कुछ विचित्र है, कुछ अलग रहस्य लिए हुए है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दक्षिणामूर्ति रूपिण्यै इस नाम की और सनकादि समाराध्यायी इस नाम की। अर्थात जितने भी नाम हैं जिनमें भगवती को शिव रूपी कहा है, विष्णु रूपी कहा है, उन सब की अपनी एक महिमा है। परंतु जब भगवती को दक्षिणामूर्ति कहा है, इसका एक बहुत ही गहरा रहस्य आ जाता है। और ये जो रहस्य है, मेरा ऐसा मानना है, ये इतना गूढ़ है और इतनी इसकी महिमा है कि ललिता सहस्रनाम को समझने के लिए सबसे पहला नाम हमें यही समझना चाहिए। यदि इसे समझ लिया तो अन्य सभी नामों का अर्थ, उसकी महिमा समझने में आपको बहुत ही सरलता होगी। आइए अब सीधा हम बात करते हैं इस नाम के ऊपर। भगवती को दक्षिणामूर्ति क्यों कहा है? अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें एक फैक्ट के रूप में, ट्रिविया के रूप में बताता हूँ, परंतु इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। दक्षिणामूर्ति शिव जो हैं, इन्हें कादि विद्या में आदि गुरु कहा है। यही प्रथम गुरु हैं। भगवान दक्षिणामूर्ति अर्धनारी हैं, अर्धनारेश्वर हैं, यानी यही कामेश्वर हैं, कामेश्वरी हैं। दोनों का यही एक समष्टि रूप है। दोनों का समष्टि रूप, इसका अर्थ ये हो गया कि जो श्रीयंत्र है उसमें जो बिंदु है वही दक्षिणामूर्ति है। इस प्रकार से हम इन्हें समझ सकते हैं। परंतु केवल इतना समझ लेना पर्याप्त नहीं है। दक्षिणामूर्ति का बहुत और अधिक अलग अलग जगहों पर बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी व्याख्याएं हैं। इस वीडियो में हम बहुत गहराई में नहीं उतरेंगे क्योंकि ये एक और नई श्रृंखला है, परंतु हम कुछ बातों को समझने की चेष्टा करेंगे जिससे आपके अंदर भी वो कौतुक जागे और साथ ही साथ भगवती के बारे में हम और अधिक समझ सकें। यही इस वीडियो का एक तरीके से कारण भी है। मूर्ति का अर्थ होता है स्वरूप, परंतु श्री रमण महर्षि ने इन्हें अमूर्ति कहा है। दक्षिण अमूर्ति, दक्ष अमूर्ति, इस प्रकार से इनकी व्याख्या करी है। अमूर्ति का अर्थ है जिसका कोई रूप नहीं है, जो निराकार है। और दक्ष या फिर दक्षिण उसे कहा है जो सृष्टि स्थिति संहार करने में, जो सभी पांचों कर्म हैं ईश्वर के भी, उन्हें करने में जो सक्षम हैं, जो दक्ष है, वही दक्षिणामूर्ति है। वो जो निराकार ब्रह्म की जो आकृति है वही दक्षिणामूर्ति है। इनका एक और जो अर्थ आता है वो ये है कि यही वो शिव हैं जिन्होंने जब मनमथ की ओर देखा था, अर्थात कामदेव की ओर देखा था, तो उन्हें भस्म कर दिया था। और अब ये बैठे हैं दक्षिण की ओर मुख करे हुए। दक्षिण जो है ये यम यम की डायरेक्शन है, ये यम की स्थिति है। यम अर्थात मृत्यु। ये मृत्यु को देख रहे हैं।
परंतु यहाँ पर इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि आप दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पढ़ लेंगे या फिर आप इनका मंत्र कर लेंगे जाप तो आप अमर हो जाएंगे। यहाँ पर मृत्यु का एक बहुत ही अलग अर्थ आता है। जन्म मरण का ये जो पहिया है, ये जो साइकिल है, इससे बाहर आना, इसी को अमरता कहा है, इसी को मृत्यु पर विजय करना कहा गया है। और इसी कारण दक्षिणामूर्ति जो हैं यही महाकाल है। अर्थात जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से महाकाल, उज्जैन के जो महाकाल हैं वो दक्षिणामूर्ति ही हैं। अब यहाँ पर एक और इसका अर्थ आता है जो दक्षिणा देता है। दक्षिणा, दक्षिणा यानी कि ज्ञान। ये जो ज्ञान है, जो ज्ञान प्रदान करता है, जो तत्व ज्ञान प्रदान करता है, वो दक्षिणामूर्ति है। अब यहाँ पर तत्व ज्ञान से जुड़ी हुई एक बहुत ही अद्भुत सी कथा है। वैसे इस कथा के बहुत सारे और रूप हैं। लिंग पुराण में, भागवत पुराण में, शिव पुराण में, स्कंद पुराण में विभिन्न कथाएं आती हैं। और स्कंद पुराण का जब हम खंड देखते हैं जो संहितात्मक खंड है, जो गीता प्रेस की स्कंद पुराण है या फिर अन्य जो स्कंद पुराण हैं वो आपके जो नगर हैं उनके हिसाब से उनकी विभक्ति करी है। काशी हो गया, अयोध्या हो गया, इस प्रकार से। परंतु एक और विभक्ति है स्कंद पुराण की संहितात्मक, अर्थात संहिताओं के साथ में। संहिता का अर्थ होता है एक संग्रह। इसमें सूत संहिता, सूत संहिता का मुक्ति खंड है जिसमें भगवान दक्षिणामूर्ति की कथा आती है। यहाँ पर जो संक्षिप्त रूप से कथा है वो ये है कि सनकादिक जो ऋषि थे, यानी जो 4 संत कुमार थे, इन्हें ब्रह्म ज्ञान की एक लालसा जागी। ये ब्रह्म ज्ञान के लिए मुमुक्षु की भांति चारों ओर भटकने लगे। तब इन्होंने देखा कि एक वटवृक्ष के नीचे एक युवावस्था में एक व्यक्ति बैठा है। वो बैठा हुआ है और उसी के आसपास कई ऋषि हैं, जिनमें अगस्त्य हैं, जिनमें विश्वामित्र हैं। ऐसे बड़े बड़े जो ऋषि हैं वे हाथ जोड़ करके खड़े हैं। चारों संत कुमारों को अचरज हुआ, वे भी वहां जाकर के बैठ गए। और फिर बिना कुछ कहे ही ये जो युवक था, इसने उन चारों को तत्व ज्ञान प्राप्त करा दिया। ये एक संक्षिप्त रूप में कथा आती है। इसका एक और जो विस्तृत रूप है वो ये है कि जो सनत कुमार हैं, ऐसा लिंग पुराण में आता है कि ये शिव का ही रूप है। अलग अलग कल्पों में ये अलग अलग नामों से हुए, पहले एक ही थे, फिर 2 हुए, फिर इस प्रकार से ये चारों जो है शिव के रूप है। परंतु ये ब्रह्मदेव से जन्मे हैं। ब्रह्मदेव ने इनकी उत्पत्ति करी थी कि ये सृष्टि चलाएं, परंतु इन्होंने कहा कि हमें सृष्टि नहीं चलानी, हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। ये चारों ओर घूमते रहे। फिर कथा वहीं पर ही आती है कि ये जाकर के मिलते हैं एक युवक को। अब यहाँ पर जो सभी कथाओं का जो सार है, क्योंकि कथा जो है ये एक और जगह पर थोड़ी सी अलग इस प्रकार से हो जाती है कि जो अथर्व ऋषि थे, इन्होंने ग्रंथ लिखा था। ये उस ग्रंथ को दिखाने के लिए थोड़ा संकोच के साथ में भगवान शिव के पास गए। इन्होंने पूछा कि क्यों आप संकोच कर रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि मैंने ग्रंथ लिखा है, मैं चाहता हूं कि आप एक बार देख लें। भगवान शिव ने जब वो ग्रंथ देखा तो कहा कि ये तो वेद की भांति है, इसे तो वेदों का ही स्थान प्राप्त होना चाहिए। तब जब ये बात पहुंची सनत कुमारों को, जिनके पास में 3 वेदों का ज्ञान था, ऋग, यजुर और साम का, तब चूंकि इनको थोड़ा सा अहंकार भी हो गया था, ये पहुंचे उस आश्रम में और भगवान शिव से इन्होंने शास्त्रार्थ किया कि ये जो ग्रंथ है ये किस प्रकार से वेद तुल्य है। तब इन्होंने पहले दक्षिणमुखी होकर के ये चारों बैठे और शिव जो हैं ये उत्तरमुखी होकर के बैठे। परंतु तब इनको लगा कि हम दक्षिणमुखी क्यों हों,
क्योंकि जब हम बात करते हैं सभी डायरेक्शंस की, तब तब पूर्व के बारे में कहा जाता है कि ये तो उत्तमोत्तम है, अर्थात ये कि ये उत्तम से भी अधिक उत्तम है। उसी प्रकार दक्षिण जो है ये मध्यम है, ये जो दिशा है ये मध्यम है। तो उन्होंने कहा कि हम दक्षिण की ओर मुख करके नहीं बैठेंगे, हम उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे, शिव बैठेंगे दक्षिण की ओर। तब इन्होंने शास्त्रार्थ किया, सभी प्रकार के प्रश्न पूछे, शिव ने मुस्कुराते हुए सभी प्रश्नों का उत्तर इन्हें दे दिया। तब सनत कुमारों ने इनसे क्षमा मांगी और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करी। अब इन सभी विभिन्न कथाएं जो आती हैं, ये इनमें जो एक बात आती है वो है मौन की। दक्षिणामूर्ति के साथ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है, मौन। भगवान दक्षिणामूर्ति ने मौन रह करके चारों सनत कुमारों को तत्व ज्ञान प्रदान कर दिया। अब बात यहाँ पर केवल इतनी से नहीं कि मौन रह करके कर दिया तो ठीक है, वे तो भगवान है, बात उसकी नहीं है। बात यहाँ पर उस गूढ़ रहस्य को समझने की है। मौन ये हम कब होते हैं और कब हमें शब्द की आवश्यकता होती है? सोचिए, शब्द हमें तब आवश्यक होते हैं जब कोई और भी होता है, कोई दूसरा भी होता है, तब हमें शब्दों की आवश्यकता होती है। परंतु जब हम स्वयं से ही वार्ता करते हैं, स्वयं से ही सोचते हैं, तब हम मौन होते हैं। और जब हम मौन व्याख्या करते हैं, मौन रह करके, अब हम तो नहीं कर सकते हैं, ये शिव हैं, जब इन्होंने मौन रह करके व्याख्या करी है, ये अद्वैत का सिद्धांत है। मौन रह करके व्याख्या भी कर दी, अर्थात शिव जो हैं यहाँ पर, जो दक्षिण मूर्ति हैं, ये आत्मस्वरूप होकर के, ये जो चारों सनत कुमार हैं, ये जो ऋषि हैं, कुछ जगहों पर 4 आते हैं, कुछ जगहों पर 7 आते हैं, ये जो ऋषि हैं, ये जो सनत कुमार, इन सभी के साथ में तादम्य है शिव का। सभी आत्मस्वरूप है। क्या तुम हो, क्या मैं हूँ, सभी मैं ही हूँ, तुम भी मैं ही हूँ। हम सभी आत्मा हैं, हम सभी ब्रह्म हैं। और जब आप स्वयं के साथ बात करते हैं तो मौन धारण करते हैं, और यही रहस्य है दक्षिणामूर्ति के मौन रहने का। यहाँ पर दक्षिणामूर्ति की हम जो आइकॉनोग्राफी है, जिस प्रकार से इन्हें दर्शाया गया है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। दक्षिणामूर्ति जो हैं, जब हम मौन के बारे में बात कर रहे हैं और जब हम इनके दक्षिण मुख की ओर बात कर रहे हैं, और जब हम ये कह रहे हैं कि यम के ऊपर, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, तो यहाँ पर एक और बात जाननी बहुत आवश्यक है कि भगवान दक्षिणामूर्ति मोक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। ये मोक्ष प्रदान करते हैं, मुक्ति के बारे में ये बात करते हैं। और जो मुक्ति है, ये बहुत ही अद्भुत सा ये कॉन्सेप्ट है जो भारतीय दर्शन के अंदर आता है। यहाँ पर इसी सूत्र संहिता में भगवान शिव ने भगवान विष्णु को ब्रह्म ज्ञान देते हुए कहा था कि मुक्ति 5 प्रकार की है: सालोक्य, सामिप्य, सायुज्य, सारूप्य और कैवल्य। अर्थात अपने देवता के, अपने इष्ट के लोक में वो एक मुक्ति है, उनके समीप वो एक और मुक्ति है, उनके जैसा आपको रूप प्राप्त हो जाए वो एक और मुक्ति है, आपका उनके साथ में तादम्य हो जाए, एक हो जाए, वो एक और है। परंतु इन्हें सभी से उत्तम है कैवल्य। और इसी कारण दक्षिण मूर्ति जो हैं, ये केवल मूर्ति हैं, अर्थात ये अन्य किसी और देवी देवता के साथ में विराजमान नहीं है, ये केवल है, कैवल्य मूर्ति है इनकी। अब यहाँ पर जब हम मुक्ति की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही आइकॉनोग्राफी आ जाती है। इनके एक हाथ में अग्नि है। अब अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा सा अंतर आता है। एक हाथ में अग्नि है, अग्नि का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान।
जो संहार करता है, जो अंधकार को दूर करता है, अज्ञान को जो दूर करता है, वो अग्नि है। इनके एक हाथ में अग्नि है, इनके दूसरे हाथ में कपित्थ मुद्रा है। कपित्थ मुद्रा का अर्थ हो गया, अर्थ है आपने इस प्रकार से अक्षमाला धारण कर रखी है, ये कपित्थ मुद्रा है। इस प्रकार से आता है कहीं पर इस प्रकार से आता है। ये कपित्थ मुद्रा में अक्षमाला है। कपित्थ मुद्रा जो है ये इसे यौन मुद्रा के हिसाब से भी समझा जाता है, यानी ये सेक्स के हिसाब से भी समझा जाता है, ये योग है। यहां पर अक्षमाला है, ये बताता है कि एक प्रकार का ये सृष्टि क्रम है, सभी कुछ अक्षमाला के ही भीतर है। अक्षमाला जो अक्षर है, जो मंत्र है, इन सभी के भीतर संपूर्ण सृष्टि चलायमान रहती है, चलित रूप में रहती है। ये आपका कपित्थ मुद्रा है। दूसरे हाथ में इन्होंने धारण कर रखी है चिन्ह मुद्रा। ये सबसे अद्भुत है, परंतु मैं इस पर थोड़ी सी देर बाद आता हूं। इनका एक और हाथ में इन्होंने वरद मुद्रा धारण कर रखी है, जिसमें वेद है। वेद अर्थात ज्ञान, यही ज्ञान है, यही वरदान है। अब हम एक और हाथ की बात करते हैं, जिसमें इन्होंने डमरू पकड़ा हुआ है। एक और जगह पर, एक और आइकॉनग्राफी में, कुछ और मंदिरों में डमरू पकड़ा है, डमरू के ऊपर सर्प है। ये भी सृष्टि और संहार के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि डमरू से ही सृष्टि बनी है और सर्प जो है वो संहारात्मक है। अब हम चलते हैं चिन्ह मुद्रा को समझने। ये इस प्रकार से ये चिन्ह मुद्रा होती है। ये एक तरीके से एक सर्कल है, और ये जो तीनों उंगलियां हैं, एक ग्रंथ में इसे बताया है, यहाँ पर इसे बताया है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। और ये जो मुद्रा है, इसमें ये जो अंगूठा है ये ब्रह्म है, और ये जो उंगली है ये जीव है। जीव ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, परंतु हल्का सा दबा हुआ है। ये भी एक योग है, ये ज्ञान है। जीव और ब्रह्म का ये एक रूप है। जब आप इन अलग अलग अवस्थाओं से आप आगे बढ़ते हैं, आप इन अलग अलग अवस्थाओं से होते हुए जाते हैं, तब आप पहुंचते हैं तुरीय अवस्था में। ब्रह्म और आप एक ही हैं। ये मोक्ष रूप है भगवान शिव का। इतना अद्भुत जो रूप है, इस ही रूप को ललिता सहस्त्रनाम में भगवती का स्वरूप माना है ना। ये बहुत ही गूढ़ सा रहस्य। भगवती त्रिपुरा सुंदरी के बारे में अब आपका जो दृष्टिकोण है वो और अधिक गहरा हो गया होगा। उनको समझने के लिए अब आपको समझ में आया होगा कि हमें और ऊपर उठना होगा और अधिक गहराई में उतरना होगा, क्योंकि जो श्री विद्या है उसमें भी दक्षिणामूर्ति आते हैं। आप जितना भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी के समीप पहुंचने की चेष्टा करेंगे, उतना ही आपको और अधिक आनंद आएगा, क्योंकि ये जो दक्षिणा रूपी हैं, ये जो दक्षिणामूर्ति रूप है, ये आनंद स्वरूप है, ये आनंद रूप है भगवान का। आशा करता हूँ कि आपको ये जो बातें हैं, ये जो रहस्य है, ये सुंदर लगा होगा। और आने वाले और जो वीडियोज़ हैं जिसमें हम भगवान दक्षिणामूर्ति के और भी गहराई से बात करेंगे इनके बारे में, आप उसके लिए लालायित हुए होंगे। यदि आपको वीडियो सुंदर लगा हो तो कृपया करके इसे आप लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ पर जो पेटीएम, जीपे इत्यादि की जानकारी दी है, वहाँ से आप हमें जितना अधिक हो सके श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आपसे बस जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।